हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 1 लाख से अधिक पदों पर जल्द होगी बहाली। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और क्रमिक विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता राजीव रंजन को 1 महीने के अंदर नियुक्तियों में आ रही बाधाओं को दूर कर विज्ञापन प्रकाशन के लिए अग्रतर कार्यवाही का निर्देश दिया है, ताकि राज्य के युवाओं को अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सके। राज्य में विभिन्न विभागों में 1 लाख से अधिक पदें खाली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी तत्परता से सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयास कर रही है। नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जो भी विसंगतियां हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। सरकार वर्ष 2021 के अंत तक सभी विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य बोर्ड 31 जुलाई तक 12वीं के रिजल्ट करे जारी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दे। उन्हें 10 दिन में आंतरिक मूल्यांकन स्कीम भी तैयार करने का निर्देश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने सभी राज्यों के बोर्ड के लिए मूल्यांकन की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य और उनके बोर्ड को नीति बनाने के लिए वे स्वतंत्र है, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड पद्धति विकसित करे और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करे, जो सीबीएसई की समय सीमा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीएसई, आईसीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल समेत सभी राज्यों के बोर्ड को 31 जुलाई तक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर देना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले 1-2 दिनों में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के मूल्यांकन के लिए गाइडलाइन जारी करेगा। तो जेएससी के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट भी 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में अगले 4 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने के असर है। हालांकि झारखंड में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। अगले 4 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और 29 जून तक स्थिति इसी तरह रहने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 144 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 7, चतरा से 1, देवघर से 9, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 9, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 6, गुमला से 7, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 1, कोडरमा से 7, लातेहार से 8, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 3, रांची से 15, साहिबगंज से 3, सरायकेला से 4, सिमडेगा से 10 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 252 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 8, चतरा से 21, देवघर से 5, धनबाद से 19, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 20, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 11, गोड्डा से 3, गुमला से 8, हजारीबाग से 18, खुट्टी से 2, लातेहार से 5, लोहरदगा से 1, पलामू से 3, रामगढ़ से 4, रांची से 99, साहिबगंज से 1, सरायकेला से 7, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 1224 हो गई है, जिसमें बोकारो में 49, चतरा में 51, देवघर में 34, धनबाद में 69, दुमका में 28 एक्टिव केस है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 152, गढ़वा में 30, गिरिडीह में 36, गोड्डा में 8, गुमला में 58, हजारीबाग में 90, जामताड़ा में 20, खुट्टी में 35, कोडरमा में 8, लातेहार में 17, लोहरदगा में 23, पाकुड़ में 1, पलामू में 22, रामगढ़ में 13, रांची में 444, साहिबगंज में 17, सरायकेला में 36 और सिमडेगा में 91 के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले में 32 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिले में 1-1 मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27% ओबीसी को आरक्षण प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजेगी कांग्रेस। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव कम होने के बाद प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की कल बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया है कि बैठक में विधायकों ने जिन बातों को रखा है उन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। इसमें 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रमुख है। इसके अलावा लैंड बैंक यानी जमीन से संबंधित सुधार
सुधार प्रस्ताव, नियोजन नीति और ग्रामीण सड़कों का निर्माण 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर करना और एक पुल की जगह 2 पुल के निर्माण के साथ ही 20 सूत्री का गठन के साथ कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का कांग्रेस विधायक के रूप में विधानसभा की मान्यता देना शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निबंधन कार्यालय में बढ़ रही रौनक। संक्रमण काल में हर क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसका असर सरकार की राजस्व वृद्धि पर हुआ है। समंगनालय स्थित निबंधन कार्यालय में भी कोरोना का व्यापक असर रहा और संक्रमण के पीक के दौर में निबंधन कार्यालय बंद रहने से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में लगभग सवा महीने तक बंद रहने के बाद बीते 3 जून से कार्यालय के खुलने के बाद धीरे धीरे कार्यालय में रौनक लौटने लगी है। विभाग की माने तो प्रतिदिन औसतन 10 से 15 भूमि का निबंधन हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 लाख बच्चे भूल रहे पढ़ाई, कोरोना का साइड इफेक्ट है। एक बड़ी खबर की झारखंड में पहली से लेकर 8वीं तक के करीब 25 लाख बच्चे पढ़ाई तक भूल गए हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को तो पहाड़ा तक याद नहीं है। इसका कारण इन बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं होना है। राज्य में पहली से लेकर 8वीं तक के करीब 35,000 स्कूलों में करीब 35 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसमें 10% ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन माता पिता का रोजगार छिन जाने के कारण वे उसे रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। नतीजन सरकारी व्यवस्था के बावजूद बच्चों तक डिजिटल ज्ञान नहीं पहुंच पा रही है। सरकार ने सारी व्यवस्था प्राइवेट स्कूल की तरह ही कर दी है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बच्चों तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति पहले झारखंडियों के हित में बने फिर हो कोई नियुक्ति। मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय सचिव विशाल कुमार सिंह ने कहा है कि पहले झारखंडियों के हित में स्थानीय नीति सरकार को बनानी चाहिए, इसके बाद ही कोई भी वैकेंसी निकाली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सारी नौकरियां समाप्त हो जाएगी तब स्थानीय नीति बनाकर क्या होगा, इसलिए पहले झारखंड और झारखंडियों के हित में स्थानीय नीति बननी चाहिए, इसके बाद ही कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कोई वैकेंसी निकाली जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से जब तक झारखंडियों के हित में स्थानीय नीति नहीं बनती तब तक हर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंताओं की नियुक्ति मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश। झारखंड में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की है। वहीं दूसरी ओर फैसला आने तक +2 शिक्षकों को प्रभारी न बनाया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में +2 के शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश जारी किए गए हैं, जो माध्यमिक विद्यालयों के नियमावली के अनुसार अनुचित है। इस बात को लेकर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में विभाग के द्वारा जारी प्रभारी प्रधानाध्यापक के अधिसूचना की विसंगति के विरोध में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई अभी भी जारी है। फैसला आने तक +2 शिक्षकों को प्रभारी न बनाने की मांग संघ की ओर से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 3,160 करोड़ से बनेगा 1284 किलोमीटर NH। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बनने वाली सड़क परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट क्लियरेशन और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण करने का निर्देश दिया है। पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं और राजस्व संग्रह की समीक्षा के दौरान उन्होंने विभाग से कहा है कि इस बात को लेकर हर 15 दिन पर समीक्षा हो। इस दौरान अधिकारियों ने CM को बताया है कि करीब 3,160 करोड़ रुपए खर्च करके राज्य में 1284 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है। गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज सड़क बन सकती है और खान क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड रोड बनाने की योजना है और फॉरेस्ट एरिया में सड़कों को बेहतर बनाए जाएंगे। और साथ ही इधर केंद्र को सड़कों के निर्माण को लेकर के DPR बनाकर भेजी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से मिला प्रतिनिधि मंडल। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से कल मुंडा दिसुम 12 गोत्र पहाड़ा समिति रांची झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन में मुलाकात किया है। उन्हें ग्राम प्रधान पहाड़ा, राजा मुंडा, मानकी, डकुआ और पैन भरा, कोटवारा आदि के समान राशि में बढ़ोतरी करने के लिए पहल करने से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि ग्राम सभा प्रधान के प्रावधान को हटाते हुए इसे ग्राम प्रधान ही किया जाए और
पारंपरिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए ग्राम प्रधान की राशि को 9,000 और पहाड़ा रजाओं की सम्मान राशि को 10,000 और डकुआ अरपैन भरा कोटवारा भंडारियों की सम्मान राशि 6,000 रुपये करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 साल से लंबित कांडों को जल्द निपटाने का आदेश। रांची समेत 5 जिलों में 10 साल या उससे अधिक समय से जांच के लिए लंबित कांडों का अनुसंधान जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। रांची रेंज के डीआईजी ने रांची समेत रेंज के अन्य 5 जिलों खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला के कांडों की समीक्षा की है। डीआईजी ने आदेश दिया है कि 10 साल से लंबित कांडों में अनुसंधान के लंबित बिंदुओं पर तत्काल जांच पूरी की जाए। वहीं दूसरी ओर बताते चले, इधर ग्रामीण इलाकों में आज से लगेगा बिजली बिल कैंप। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के अंतर्गत शुक्रवार से 30 जून तक एक मुश्त समझौता योजना का शिविर लगाया जाएगा। रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक के अनुसार ग्रामीण इलाकों में पंचायतवार कैंप लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सके। योजना के तहत 31 मई तक बकाया बिजली बिल का ब्याज माफ करने का प्रावधान है। माफी के पश्चात शेष बिल को 4 आसान किस्तों में जमा किया जा सकता है। साथ ही इधर मच्छर और मक्खी को मारने के लिए चलेगा अभियान। बरसात की दस्तक के साथ ही राजधानी में मक्खी मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। इससे निजात पाने के लिए रांची नगर निगम ने एक साथ 53 वार्डों में अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी वार्डों में डोर टू डोर अभियान चलाकर जल जमाव वाले क्षेत्रों पर लार्वा नाशी का छिड़काव की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 स्पेशल ट्रेनों का अवधि विस्तार। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, रांची हटिया से चलने वाली 5 ट्रेनों का अवधि विस्तार किया गया है। इसमें हटिया यशवंतपुर द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 29 जून से 26 सितंबर तक प्रत्येक मंगलवार और रविवार को हटिया से चलेगी। वहीं हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 2 जुलाई से 25 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को हटिया से चलेगी। वहीं हटिया पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन 30 जून से 28 सितंबर तक प्रतिदिन हटिया से चलेगी। साथ ही हटिया इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई से 28 सितंबर तक प्रतिदिन हटिया से चलेगी। साथ ही रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई से 28 सितंबर तक प्रतिदिन रांची से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस नहीं बढ़ा सकते निजी स्कूल, होगी कार्रवाई। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय रॉय के नेतृत्व में अभिभावकों ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा से प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात की है। अभिभावक संघ के विभिन्न जिलों से आए हुए जिला अध्यक्ष उन्हें विस्तार से जिले के अभिभावकों की पीड़ा से अवगत कराए हैं। साथ ही स्कूलों के द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने और अलग अलग मदों में लिए जा रहे शुल्क से भी अवगत कराए हैं। शिक्षा सचिव ने वार्ता के क्रम में अभिभावक संघ को आश्वासन दिया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 पूरी तरह से प्रभावी है। जो भी स्कूल इस नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर रिम्स आउटसोर्सिंग कर्मियों का आंदोलन समाप्त, बनी सहमति। रिम्स में आउटसोर्स के तहत बहाल कर्मियों का आंदोलन चौथे दिन समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने रिम्स में आंदोलनरत आउटसोर्सिंग स्टाफ के मामले में हस्तक्षेप करते हुए आंदोलन को समाप्त कराया है। स्वास्थ्य मंत्री ने THM कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता कराई, जिसमें 24 घंटे के अंदर कार्यरत कर्मियों को वेतन भुगतान पर सहमति बनी। साथ ही वैसे लोग जिन्होंने 11 महीने के बाद ज्वाइन किया था उन्हें आधे महीने की सैलरी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BRP और CRP को मिलेगा अनुश्रवण भत्ता। राज्य के प्रखंड साधन सेवी और सकुल साधन सेवियों को 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से अनुश्रवण भत्ता दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर PL खाते में अब लंबे समय तक रह पाएगी राशि। नगर निगम, जिला परिषद समेत राज्य सरकार से संबद्ध कई संस्थान जिन योजनाओं की राशि व्यय नहीं कर पाते हैं उन्हें PL खाते में रखते हैं और बाद के दिनों में इसे खर्च करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों की राशि को जोड़ ले तो ये आंकड़ा कुछ हजार करोड़ तक पहुंच जाता है। सरकार में वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था के लिए बनी नियमावली में 2 वर्षों में राशि खर्च करने का प्रावधान है, अन्यथा ये पैसे लैप्स हो जाती है। 2 साल रखने के प्रावधान को 2 वित्तीय वर्ष के दायरे से मुक्त करने की तैयारी है। नए प्रस्ताव में पैसा रखने की तिथि से तारीख की गणना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कागज पर PM निधि का सम्मान, हक के लिए ठोकरें खा रहे किसान। बताते चली कि इधर प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा दूसरे के खाते में चला जा रहा है। किसान सिर्फ कागज पर लाभान्वित
प्रभावित हो रहे हैं। अपना हक लेने के लिए वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पैसा जिस किसान के नाम पर निर्गत हो रहा है उनके खाते में नहीं पहुंचकर किसी दूसरे के खाते में चला जा रहा है। किसान अपनी समस्या को लेकर वीडियो से लेकर उपायुक्त के पास गुहार लगा चुके हैं, बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी क्षेत्र में जमीन फ्लैट की कीमतों में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करे सरकार। निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने 1 अगस्त से राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में जमीन और फ्लैट की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस विषय पर पत्र लिखा है। वहीं दूसरी ओर नियुक्तियों में 5 वर्ष की छूट देने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड के सभी विभागों में विसंगतियों को दूर कर रिक्त पदों पर 1 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने से संबंधित आदेश का झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार छात्र छात्राओं का नौकरी के इंतजार में उम्र सीमा भी समाप्त हो गई है। फिलहाल झारखंड के युवा रोजगार और नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर रहे हैं। संजय महतो ने नियुक्ति में 5 वर्ष की छूट देते हुए सभी स्तर के विद्यालयों एवं विभिन्न विभागों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।